सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 116 घसे आगे और प्रसंग है 198। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के। बानर बालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम प्रभु राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। विभीषण जी बौर विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा के सागर प्रभु राम जी हंसकर क्या कहने लगे। चढ़े विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाए बरसों पटभूषण। नभ पर जाए विभीषण तब ही, बरस दिए मन अम्बर सब ही। प्रभु बोले, हे सखा विभीषण सुनो, इस विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर इन सभी वस्त्रों और गहनों की इस यहाँ वर्षा कर दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को वहाँ वर्षा होने लगी। जोई जोई मन भावे सोई लेही, मन मुख मेल डार कपि देही। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिस बंदर भालू के मन में जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। मणियों को मुख में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझ ले, उगल देते हैं। यह तमाशा देख लेते हैं ये खाने की चीज़ तो है नहीं, ये मणि रतन चमकने वाले, फिर उसे उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी हास्य स्वभाव में आ गए प्रभु और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े हंसने लगे। देखो मेरी सेना, मेरे लोग। मुनि जय ध्यान न पावहीं, नेत नेत कह वेद राम, नेत नेत कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, ध्यान लगाते लगाते थक जाते, मिल नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे भी कृपा के समुद्र, वे ही स्वयं प्रभु राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नानामक व्रत नेम राम, नानामक व्रत नेम राम। कृपा नहीं करहि तसे, जस निस केवल प्रेम। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। देखो प्रभु की लीला। शिव जी कहते हैं, उमा सुनो, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने वाले भी जो लोग हैं, श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर अपने प्रेमी भक्त पर प्रभु करते हैं। अनन्य प्रेम जो इनके अधीन है, उस प्रेमी पर प्रभु बहुत कृपा करते हैं।
बालु कपिन पटभूषण पाए, पहरे पहरे रघुपति पे आए। नाना जिनस देखि सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालू और बानरों ने जो विभीषण जी ने बरसाए थे कपड़े, वस्त्र और गहने, आभूषण, रतन, उनको बानर कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देख देख कर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंसते हैं। देखो कैसे खेल रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं ये किस काम की वस्तु है। चितय समय पर कीन दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण का पुन सार्यो। प्रभु रघुनाथ जी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहू, सुमरे हो मोय डर पऊँ जने काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोर पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में बेहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रभु से बोले, क्या कहते हैं? प्रभु जोय कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सना था, तुम त्रिलोके ईश्वर रघुनाथा। बानर बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब शोभा देता है, पर आपके ऐसे वचन सुनकर हमको मोह होता है, मोह में फंस जाएंगे। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ किया है। दीनों पर कृपा करने वाले हैं आप। सोने प्रभु बचन लाज हम मरही, मशक कहूँ खगपत हित करही। देख राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नई ग्रह के ईसा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं क्या? बानर कह रहे हैं, प्रभु किसी मच्छर की हिम्मत है कि गरुड़ जी का कोई सहयोग कर दे? ऐसे ही हम हैं प्रभु, हम क्या सहयोग कर सकते हैं आपका? ये तो आपकी। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं होती है। प्रभु कहते हैं, अपने अपने घर जाओ, मेरा तो बस जप करते रहना, नाम जपते रहना, किसी से डरना नहीं। प्रभु प्रेरित कपिबालु शव, राम रूप उर राखे राम, राम रूप उर रा। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविधि विधिवासे। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके बड़े हर्ष और विषाद सहित अपने घर को चल दिए। कपिपति नील रीछ पदे, अंगद नल हनुमान राम, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। बानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान जी तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, वे कहे न सकें कछु प्रेम बस, भरे भरे लोचन नीर राम, भरे भरे लोचन नीर।
बार। सन्मुख चितमय राम तन, नयन निमेष निवार। मंगल भगु नयन अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम के वशीभूत नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर वह सेक टक टकटकी बहाए प्रभु के सम्मुख होकर प्रभु श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। बस अतिशय प्रीति देखे रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशे विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर अपने भक्तों को कैसे छोड़ सकते भगवान, सबको विमान पर चढ़ा लिया। फिर तो उसके बाद मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। आज्ञा दी, चलिए इधर उत्तर दिशा की ओर। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते ही समय बड़ा शोर हो रहा है, चारों तरफ कोलाहल हो गया। सब कोई रघुवीर प्रभु राम की जय हो। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन था, उस पर प्रभु सीता जी सहित विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चढ़े अति आतुर, कीनी सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ वर्ण हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। परम सुगध चल त्रिविधि बयारी, सागर सर सर निर्मल बारी। शगुन होए सुंदर चंपासा, मन प्रसन्न निर्मल नव आशा। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की जो शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश और सभी दिशाएं बड़ी निर्मल कोमल हो गईं। कह रघुवीर देखो रन सीता, लक्ष्मण यहाँ तो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन में परे निशाचर भारे। प्रभु राम जी ने कहा, हे सीते देखो, यह रणभूमि देखो, यहाँ लक्ष्मण जी ने इंद्र को जीतने वाले मेघनाद की मृत्यु हुई थी, या मेघनाद को मारा था। और हमारे हनुमान और अंगद के मारे हुए हैं बड़े बड़े भारी भारी निशाचर इस रणभूमि में पड़े हुए मरे पड़े। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुने दुखदाई। और देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाइयों को यहाँ पर हमने मारा था। यहाँ सेतु बांध्यो वरो, थाप्यो शिव सुखदाम रामा। थाप्यो शुभ सुखदाम, सीता सहित कृपा निधे, सम्मोहिकीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बनवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। उसके बाद कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित रामेश्वरम महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु वन, की निवास विश्राम रामा। की निवास विश्राम, सकल दिखाए जानकी ही, कहे सबिन के नाम। मंगल भवनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा।
वन में जहाँ जहाँ करुणा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निवास किया था, विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने माँ जानकी जी को दिखलाए और उन सब के स्थानों के नाम बतलाए कि यहाँ हम किष्किंधा पर रुके, यहाँ रुके, वहाँ रुके। तुरत विमान चला तहाँ चले आवा, दंडक वन जहाँ परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र वहाँ पहुँचा जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त ऋषि आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सब के स्थानों में गए और सबको प्रणाम किया। सकल ऋषि ने सन पाय शीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तहाँ करे मुनि केर संतोषा, चला विमान जहाँ ते चोखा। उसके बाद संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को सभी को संतुष्ट किया। फिर वहाँ से भी विमान आगे चला, तेजी के साथ चला। बहुरे राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हर ने सुनाई सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहामनी यमुना जी को दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी ने कहा, ये सीते इन्हें प्रणाम करो, यह कलयुग के मैं पापों का हरण करने वाली है गंगा यमुना। तीर्थ पति पुण्य देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि भागा। देखो परम पावन पुण्य बेनी, हरन शोक हर श्लोक निशेनी। पुण्य देखो अवधपुरी अति पावने, त्रिविधि ताप बबरोगन सावने। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है त्रिवेणी। ऐसे समझो त्रिवेणी के दर्शन नहाने से प्रभु के अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव यानी आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम राम, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुण्य पुण्य हर्षित राम। यो कहकर कृपा के समुद्र प्रभु राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार प्रसन्न हर्षित हो रहे। पुण्य प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजन कीन रामा, हर्षित मंजन कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विध दीन। मंगल भवनया अमंगल हरि रामा, उमा सहित यही जपद पुरारी सिया रामा। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने बड़े हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरे बट रूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तदनंतर प्रभु ने श्री राम जी को समझाकर कहा, हनुमान जी को। भगवान बोले, हनुमान जी सुनो, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर कर अवधपुरी को जाओ, जल्दी पहुँचो। भरत को हमारी कुशल सुनाना, उनका समाचार लेकर चले, फिर आना उनको बताकर कि राम जी आ रहे हैं, फिर चले आना हमें बताना। तुरत पवन सुत गबनयत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पै गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करे पुण्याशीष दीनी।
पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। राम जी मुनि ने इष्ट बुद्धि से, उन्हें मालूम थी प्रभु है, भगवान है, अवतार है, उनकी अनेकों प्रकार से पूजा और स्तुति की। फिर लीला की दृष्टि से जो लोकाचरण है, मनुष्य रूप है, तो फिर उनको आशीर्वाद भी दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। या निषाद सुना प्रभु आए, नाभ नाभ कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषादरा जी ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण में परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब श्री सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा अर्चना करके उनके चरणों में प्रणाम किया। दीन अशीष हर्ष मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अवंगा। सुरत गुहा दायौ प्रेमा कुल, आयौ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा स्वाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गुह प्रेम में बेहल होकर दौड़े चले आए। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आ गए। प्रभु सहित बिलो कि वह देही, परे अवन तन सुध नहीं तेही। प्रीति परम बिलो कि रघुराई, हर्षि उठाए लियो और लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु के दर्शन करके